हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 10 ऑफ 30 डेज ऑफ द विंची रिजॉल्व एडिटिंग कोर्स। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्पीड के बारे में। किस तरह से हम स्पीड को स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, स्पीड चेंज के टूल्स। तो चलते हैं डेस्कटॉप पे। जब भी हमें कोई पर्टिकुलर जो फुटेज रहती है उसकी स्पीड स्लो करनी रहती है, तो उसके लिए हम स्पीड चेंज का यूज़ करते हैं। स्पीड चेंज में हम उसे फ्रंट भी कर सकते हैं, उसे रिवर्स भी कर सकते हैं, उसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शन देखते हैं। तो जैसे ये जो फुटेज है, अब इस फुटेज की हमें स्पीड स्लो करनी है। तो हम आ जाते हैं इस जगह पे। यहाँ से अगर हमें स्पीड स्लो करना है तो हम बी दबा के इस फुटेज को अलग करेंगे, कट करेंगे। और फिर यहाँ पे स्पीड चेंज का ऑप्शन है। इसको आप कमांड आर से भी लेके आ सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। अब अगर हमें ये फ्रेम इसी पॉइंट पे अगर हमें होल्ड करनी है तो हम ये वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये होगा कि ये फ्रेम वहाँ पे चलते चलते उस ऑप्शन पे होल्ड हो जाएगी। और अगर आपको अब उसे यहाँ से वापस प्ले करना है तो आप इस होल्ड को हटा के इस पे वापस क्लिक कर देंगे। तो ये होगा कि ये फ्रेम यहाँ तक चलेगी, होल्ड होगी और उसके बाद यहाँ से वापस कंटिन्यू हो जाएगी। इस ट्रिक को जब हम टाइटलिंग करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं कि फ्रेम कंटिन्यू रहती है, कुछ टाइम के लिए होल्ड रहती है, तब हम कैरेक्टर का नेम दे देते हैं और फिर उसके बाद वो वापस प्ले हो जाती है। तो ये था स्पीड चेंज का फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है रिवर्स का। रिवर्स का ऑप्शन हम बहुत ज़्यादा जब हम प्री वेडिंग वेडिंग्स बनाते हैं तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉरवर्ड हुआ एंड देन फिर सेम पोजीशन से बैकवर्ड हुआ, वो इफेक्ट क्रिएट करना रहता है। तो उसके लिए रिवर्स लगता है, तो हम इसी फुटेज को ऊपर लेते हैं। अब जैसे ये फुटेज यहाँ तक प्ले हो रही है बट यहाँ से हमें इस फुटेज को रिवर्स करना है, तो हम इस फुटेज को वापस एक अल्ट दबा के इसकी कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी को हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा कि वो फुटेज वहाँ तक प्ले होगी और देन फिर वो वापस रिवर्स हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप किसी भी फुटेज को रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और इस ऑप्शन से आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये होता है कि यहाँ पे जब भी हम फुटेज को स्लो करते हैं, हम इन दोनों को हटाते हैं और इन दोनों को भी, इस फुटेज को हम वापस ओपन करते हैं। अब जैसे हमने ये फुटेज को यहाँ तक प्ले किया, अब हमें यहाँ से स्लो मोशन चाहिए, तो हम एक कट लगाएंगे और इसे सेलेक्ट करके इसको स्लो कर देंगे। अब अभी अगर हमने इसकी स्पीड 50 कर दी है तो ये होगा कि 50% स्लो हो गया, बट चलने में ये फुटेज फ्रीज टाइप हो रही है, फ्रीज हो रही है मतलब अटकने टाइप लग रही है। तो इसे करेक्ट करने के लिए हम जाएंगे री टाइम एंड स्केलिंग पे और यहाँ से री टाइम को हम ऑप्टिकल फ्लो कर देंगे। अब जब हम ऑप्टिकल फ्लो करेंगे तो ये फुटेज से वो जो एक अटकने का वो इफेक्ट आ रहा था, फ्रीज टाइप हो रही थी, वो क्लियरली हट जाएगा और फुटेज बिल्कुल स्मूथ रन करेगी। तो ये था रिटाइम एंड स्केलिंग का चेंज स्पीड का। यहाँ से आप स्पीड स्लो फास्ट कर सकते हो और स्पीड चेंज और रिटाइम स्केलिंग से जो एक फ्रीज मूवमेंट आता है वो भी आप हटा सकते हो। देन उसके बाद ये फ्रेम पर सेकंड रहता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 30 फ्रेम्स थी, ये एक्चुअल जो फुटेज शूट हुई थी, बट जब हमने इसको 50% किया तो फ्रेम्स भी 50% हो जाती है। तो यहाँ पे 15 फ्रेम्स आ चुकी है। 15 फ्रेम्स जब भी होगी तो फुटेज फ्रीज होगी क्योंकि वो एक्चुअल फ्रेम रेट से कम हो गई है। तो इसीलिए हम रिटाइम एंड स्केलिंग का यूज़ करके जितने सेंटर पॉइंट बाकी थे 15 के बीच में, वो पॉइंट्स पे हमने एक एक फ्रेम एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दिया ऑप्टिकल फ्लो लगा के, जिससे कि वो फुटेज प्रॉपर 30 फ्रेम्स होके स्मूथ रनिंग कर रही है। तो ये था ऑप्टिकल फ्लो का मैजिक। अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड हमने देख लिया है, चेंज स्पीड देख लिया है, ऊपर के तीनों टूल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपल टाइमलाइन का। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिपल टाइमलाइन। अब ये किस वर्क में आता है, मान लीजिए कि ये जो फुटेज है, यहाँ पे हम एक और फुटेज ऐड करते हैं, ये वाली, ठीक है। अब ये फुटेज चल रही है और यहाँ से थर्ड फुटेज ऐड ऑन हो गई है। अब ये जो सेकेंड वाली फुटेज है, अगर हमें इस फुटेज को स्लो करना है, अभी जैसे 50% पे थी, हम इसको 25 कर देते हैं। तो ये हुआ कि इसने 25% यहाँ पे स्लो मोशन ऐड कर दिया, बट फुटेज को उसने कट कर दिया क्योंकि ऑलरेडी आगे एक फुटेज थी। तो अब रिपल टाइमलाइन यहाँ पे यही यूज़ करता है। हम इसको कंट्रोल Z करते हैं वापस और रिपल टाइमलाइन को ऑन करते हैं और अब हम इसे 25 करते हैं। तो ये हुआ कि उसने जो आगे वाली फुटेज थी उस फुटेज को आगे खसका दिया जहाँ तक ये क्लिप ओपन हो रही थी। तो अगर आप रिपल टाइमलाइन ऑन रखोगे तो जो भी आगे जितनी भी टाइमलाइन होगी वो फुटेज को स्लो करने पे आगे बढ़ जाएगी, और जो एक्चुअल अगर आप रिपल टाइमलाइन हटा देते हैं तो ये फुटेज उसी जगह पे स्लो मोशन हो जाएगी।
ये फ़र्क रहता है रिपल टाइमलाइन और नॉर्मल इसमें। तो इस तरह से आप दाविंची रिज़ॉल्व में स्पीड चेंज कर सकते हो किसी भी क्लिप की। उसमें आप और फ्रेम सेट कर सकते हो ऑप्टिकल फ्लो के थ्रू, जिससे कि स्लो मोशन काफ़ी ईज़ियर और अच्छा हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्पेक्टर टेप के और दूसरे ऑप्शंस के बारे में। तो इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।